हेलो दोस्तों, ये देखिए हम पहुंच चुके हैं उज्जैन स्टेशन। इससे पहले दोस्तों हम पथरी माता के मंदिर गए थे। रालायता भोजा एक गांव है जहां पे पथरी माता का मंदिर है और एक बूढ़ी माता जी जो अपने मुंह से चूस कर पथरी निकाल देती हैं। तो वहीं हम लोग गए थे और मेरी पथरी निकल गई है दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए, जो उज्जैन स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। बिठा दो बच्चों को गाड़ी पे आराम से बिठा खाना खा के पूजा कर चला नहा लिया बस। खाना खाए से पहले आए खाना वाना खा लेंगे। अगर आप महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं उज्जैन, तो सबसे पहले महाकालेश्वर का मंदिर पड़ेगा। उसके बाद महाराजा विक्रमादित्य का सिंहासन, और उसके बाद क्षिप्रा नदी है। बीच में श्री बड़े गणेश जी का मंदिर भगवान जी कपड़ा कितना अच्छा मिलता है ना, और काल भैरव जी का है। तो दर्शन करने के लिए यहाँ बहुत सारे मंदिरें हैं दोस्तों। तो चलिए आगे ब्लॉग में। दीदी चंदन जैसा घेर ले छोटा उज्जैन का महाकालेश्वर का जो मंदिर है, ये भोलेनाथ बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर बाबा की आरती हो रही है। महाकालेश्वर बाबा की दिन भर में 5 बार आरती होती है। आप लोगों को पता होगा कि 5 बार आरती होती है। तो दोपहर की आरती हो रही है अभी इस समय। महाकालेश्वर का ये जो मंदिर है दोस्तों, ये दक्षिण मुखी मंदिर है। इसका मुख दक्षिण की दिशा में है। क्योंकि पिछड़ गए। इनको पूरा कवर है इनका अधिकतर ये वालों को। जो जाली के उस पार से हम लोग दिख रहे हैं दोस्तों, वो महाकालेश्वर के दर्शन करने ही जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो उज्जैन में बहुत सारी मंदिरें हैं दर्शन करने के लिए, जैसे महाकालेश्वर और क्षिप्रा नदी, राम घाट, एक मंगलनाथ है और कई है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो है बड़ा गणेश जी की मंदिर है, यहाँ भी दर्शन किया जाता है। और काल भैरव है, काल भैरव जी हैं उज्जैन में। और जो है महाराजा विक्रमादित्य का भव्य सिंहासन पे विराजित एक जो है मूर्ति है, उसको भी आप देख सकते हैं। महाराजा विक्रमादित्य जो है, एक उनका बहुत बड़ा सिंहासन बना हुआ है, उस पे बैठे हुए हैं। तो आप वहाँ भी घूम सकते हैं दोस्तों। काफ़ी उनके वहाँ नवरत्न भी हैं। कहाँ चल रहा? तो ये देखिए दोस्तों, तनु इधर ये बाघ है। देखो तनु को कैसे अपने ऊपर बैठा लिया है, और देखो मजे से बैठी है तनु। अच्छा ही नया वाला है ना, ये आएंगे मोदी, ऐसे नहीं है। दिखाई दे कितना आगे तनु रेडी या इधर ही है मोदी जी ना, नए वाले पे। कै बजे ये शाम के ही है ना? अच्छा है ना, वही है राज सिंह चौहान। अच्छा नहीं, वो राजनाथ अलग है, ये अलग है, ये यहाँ के मंत्री हैं। हाँ
साथ ही रहेगा। ये सब न्यूज वाले हैं। चलो जल्दी लौटी आओ, जना यहीं फंस जाओ जाए हुए। मोदी जी आ जाइए तो। दोस्तों आज यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, देखिए कितनी सजावट हुई है। आपको पूरा रास्ता दिखा रहे हैं महाकालेश्वर जाने का। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर विक्रमादित्य राजे का सिंहासन रखा हुआ है। देखिए हम गेट से अंदर जाएंगे अब। लोग देखते रहिए। इसी के वो सब जा तो रहे हैं। विक्रमादित्य का सिंहासन और उनके गाड़ी नहीं बताओगे, सब है शामिल है। उधरिया है, इधरिया देखो हैं दोस्तों। विक्रमादित्य कितना अच्छा है, देखो राजा थे, वो महाकालेश्वर के बहुत बड़े भक्त तनु थे। सो जाइए, तनु उन्होंने सिद्धियां जो है प्राप्त की थी। और देखिए आपको दिखा रहे हैं। हाँ हाय हाय तनु हाय। हाँ देखिए यहाँ से दिख रहा है महाकालेश्वर का मंदिर। आज यहाँ मोदी जी आएंगे। ये देखिए सजावट हुई है। हाँ बेटा, कहते हैं उज्जैन में कोई राजा नहीं बन पाता था। कोई एक दिन के लिए राजा बनता था तो कोई एक घंटे के लिए राजा बनता था। उनके नवरत्न वहाँ ही जब कोई रखा राजा है। बनता था तो उसको योगिनियाँ खा जाती थी। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यही सच है। तो पहले ऐसे राजा हुए थे जो विक्रमादित्य थे। तो दोस्तों ये देखिए हम पहुँच चुके हैं विक्रमादित्य महाराजा के नवरत्न दरबार की तरफ। चलिए आपको दिखाते हैं आगे क्या कैसे है यहाँ पे। दोस्तों ये भोलेनाथ का शिवलिंग है जो आपको बता चुके हैं कि महाराजा विक्रमादित्य महाकालेश्वर जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो पहले यहाँ पर भोलेनाथ का शिवलिंग ही बनाया गया है। उसके बाद अंदर की तरफ उनका सिंहासन है। तो चलिए चलते हैं उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य के भव्य सिंहासन की ओर। तो ये देखिए ये रहा विक्रमादित्य राजे का सिंहासन और ये उनके नवरत्न दरबार के। देखिए इसमें कालिदास भी है और बड़ा मिहिर भी है। तो आप लोग देख लीजिए। हमने अभी तक सिर्फ इतिहास में ही पढ़ा था, आँखों से नहीं देखा था। हमें गर्व होता है कि हम भारत के निवासी हैं, उस देश के निवासी हैं जिस देश में इतने महाप्रतापी राजा पैदा हुए और शासन किए थे। ये देखिए उनका भव्य सिंहासन और उस पर विराजित महाराजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उज्जैन के इकलौते राजा थे जिन्होंने 100 वर्षों तक शासन किया था। और चलो देखिए वो एक सिद्ध पुरुष और अपने पौरुष बल पर उन्होंने उज्जैन पर राज्य किया। ये देखिए आप लोग नहीं जानते होंगे ये आकृतियाँ किसकी हैं। ये आकृतियाँ महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन के चारों तरफ लगी थी। ये योगिनियाँ हैं जो महाराजा विक्रमादित्य ने योगिनियाँ सिद्ध की थी। ये 32 योगिनियाँ हैं और 64 योगिनियों में से महाराजा विक्रमादित्य ने 32 योगिनियाँ सिद्ध की थी।
अगर इंसान 64 में एक योगिनी सिद्ध कर लेता है तो समझ लो बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने 32 योगिनियाँ सिद्ध की थी, जो उनके सिंहासन में आकृति के रूप में रहती थी। और राजा विक्रमादित्य अगर कोई काम करने जाते थे तो इन योगिनियों से पूछ कर करते थे, क्योंकि यह योगिनियाँ जो थी कभी झूठ नहीं बोलती थी। इन योगिनियों के नाम हैं, कौन सी योगिनी कौन सी शताब्दी की, कौन सी कब की है, सब इसमें सब लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये राजा विक्रमादित्य के सिंहासन में आकृति के रूप में रहती थी, तो राजा सब कुछ इन्हीं से पूछ कर करते थे। ये देखिए, कुछ इस साइड है, कुछ उधर है, तो सब की आकृति यहाँ बनी हुई है 32 की 32 योगिनियों की। और महाराजा विक्रमादित्य ने इन योगिनियों के साथ एक बेताल को भी सिद्ध किया था। आप लोगों को तो पता है कि यहाँ आज मोदी जी आएंगे। ये देखिए, सजावट हुई है। महाकालेश्वर मंदिर में कुछ पुनर्निर्माण हुआ है, उसी का आज मोदी जी आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। ये माँ क्षिप्रा माँ है। ये नदी क्षिप्रा नदी है, जो विष्णु भगवान के अंग से निकली हुई है। ये देखिए, आप क्षिप्रा नदी को देख लीजिए। महाकालेश्वर उधर मंदिर, इधर राजा विक्रमादित्य का सिंहासन, बीच में क्षिप्रा मैया है। तो आप लोगों ने बेताल विक्रम की कहानी तो सुनी ही होगी। देखिए दोस्तों, आज मोदी जी आने वाले हैं। बेताल को भी राजा विक्रमादित्य ने सिद्ध किया था। हमने बेताल और विक्रम की कहानी तो बचपन में ही पढ़ी है और देखी भी है, क्योंकि टीवी में भी आता था। तो वो कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, वो हकीकत की कहानी है विक्रम और बेताल की। राजा विक्रम ने बेताल को सिद्ध कर लिया था, तो वो हकीकत थी, कोई धारावाहिक नहीं था। महाराजा विक्रमादित्य का जो सिंहासन था, एक सुप्रीम कोर्ट की तरह था वो सिंहासन, क्योंकि अगर किसी दूसरे राज्य में कोई बात या किसी बात पर बहस होती थी, जब राजा नहीं उसको सुलझा पाते थे, तो राजा विक्रमादित्य के राज्य में उज्जैन आते थे। तो राजा विक्रमादित्य जो थे वो अपनी योगिनियों से पूछकर वो कार्य करते थे। माता गौरी के 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि माता का मंदिर है, जो राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी है, जो राजा विक्रमादित्य के महल के सामने ही है। तो अगर आप आ रहे हैं तो हरसिद्धि माता का दर्शन भी करें। मज़े आए तन्नू मज़े आई है। ये तो बंद है। तो भूखी माता कहाँ है? मोदी जी के आने के स्वागत में देखिए, मोदी जी की बड़ी बड़ी स्टैचू लगी हुई है, पोस्टर लगा हुआ है। ये देखिए, एकदम साफ सफाई हो चुकी है मोदी जी के स्वागत के लिए। सारी तैयारियां जोरों पर हैं। रोड आप देख रहे हैं, रोड के किनारे, रोड पर एकदम सफाई चकाचक हो चुकी है। ये देखिए, मोदी जी के आने की स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है, टेंट हो रहा है।
हम पहुंच चुके हैं क्षिप्रा नदी राम घाट की तरफ। ये देखिए विक्रमादित्य सिंहासन से थोड़ी दूर पर है। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं राम घाट। दोस्तों इसका नाम राम घाट क्यों पड़ा है आपको पता है? नहीं पता तो हम बताते हैं। क्योंकि यहाँ कहते हैं राम जी ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था, जिसकी वजह से इस घाट का नाम राम घाट पड़ा है। यहाँ सुबह शाम आरती होती है माँ क्षिप्रा नदी की। और क्षिप्रा नदी जो है भगवान विष्णु के अंग से निकली हुई हैं, तो पवित्र नदियों में से एक नदी है क्षिप्रा नदी। तो कहते हैं यहाँ स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। तो आप जब भी उज्जैन आएँ तो राम घाट पे स्नान ज़रूर करें। दोस्तों हमें यहाँ से लौटने में काफ़ी देर हो चुकी थी, जिससे महाकालेश्वर जी का मंदिर बंद हो चुका था मोदी जी के आने की तैयारी में, तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए।